गांव के एक चौपाल में तीन दरख्त आपस में बातें करते हुए। ये पुरानी बात है कि एक गांव की चौपाल में खजूर, बरगद और बेरी के दरख्त थे। बेरी और बरगद के दरमियान खजूर का कदावर दरख्त था। इसे अपने कदावर होने पर बड़ा गरूर था और वो कभी बरगद और कभी बेरी की तरफ देखता और तंग करता और कहता, बरगद का दरख्त तो इतना फैलाव रखता है मगर ना लकड़ी किसी काम की, ना तो वो फर्नीचर बनता है और ना ही तेरी लकड़ी खुशबूदार है। खजूर का दरख्त बरगद पर तंज करते हुए कहता है। इस पर बरगद का दरख्त कहता है कि दुनिया में अल्लाह ताला ने कोई चीज बेमकसद नहीं बनाई। सब हकीम मेरे दूध से और जड़ से दवाइयाँ बनाते हैं जिनसे बहुत सी बीमारियों का इलाज होता है। मेरा फल सैकड़ों जानवर खाते हैं, मुसाफिर मेरे नीचे आराम करते हैं, सुबह और शाम परिंदे और मेरे ऊपर नीचे बैठकर चहचहाते हैं, मगर खजूर के दरख्त को इसका कोई फर्क नहीं। वो बेरी के दरख्त को कहता, इसे बेरी का छोटा कद नागवार गुजरता है, इसे डरपोक और बुज़दिल करार देता, हर वक्त झुके रहने का ताना देता। बेरी का दरख्त कहता है, मुझ पर इतना फल आता है जिस पर मैं झुक कर अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ। मेरे फलों से शहद की मक्खियाँ रस चूस कर शहद बनाती हैं, जो ग़िज़ा भी है और शिफा भी। खजूर के पौधे ने शिकवा किया, कभी इंसान ने मुझे पानी दिया है क्योंकि मुझसे लालच नहीं है। बेरी का दरख्त कहता है, भाई तुम्हारी जड़ें बहुत मजबूत हैं, पानी ज़ख़ीरा कर लेते हो। वैसे बच्चे लालच में मुझे पानी देते हैं क्योंकि मुझसे बेर तोड़ कर खाते हैं, जबकि तुम्हारे फल उनकी पहुँच से बहुत दूर होता है। अल्लाह ने हमें इंसान की खिदमत के लिए पैदा किया है। नेकी का कौन सा दौर है, तुम और बरगद के दरख्त वैसे ही बुज़दिल हो। मुझे देखो ना, किसी को साया देता हूँ ना ही लकड़ी। बरगद के दरख्त पर सारा दिन परिंदे शोर करते हैं जिससे मेरे राह में खलल पड़ता है और तुम पर कंकर पत्थर पड़ते हैं। तुम हर वक्त आंसू बहाते रहते हो, इसलिए उन्हें मीठा फल ना दो। खजूर के दरख्त ने दोनों को मशवरा दिया, मेरा फल इंसान के लिए ही है, मगर अफसोस उस वक्त होता है जब मेरी शाखें तोड़ते हैं और कच्चा फल तोड़कर ज़ाया करते हैं। अगर फल पक जाए तो उन्होंने ही खाना है। यूं ही नोक झोंक में मौसम में गर्मा गुजर गया। खजूर का एक नन्हा पौधा चंद माह का था, जो जमीन पर सर उठाए खड़ा भला लग रहा था, मगर गर्मियों के बाद सर्दियों का मौसम शुरू हुआ। इस बार सर्दी के साथ बहुत बर्फबारी हुई। कई फुट बर्फबारी की वजह से सर्दी में मजीद इजाफा हुआ, जिससे खजूर का नन्हा पौधा कांपने लगा। अब खजूरों के पौधे को एहसास हुआ कि वो कदावर है और अपनी मुख्तसर शाखों से इस पर साहिबान नहीं कर सकता। उसने बेरी और बरगद के दरख्त से दरख्वास्त की कि नन्हे दरख्त के लिए कुछ करें वरना ये मर जाएगा। अब बेरी और बरगद के दरख्त सोच विचार करने लगे कि वो क्या करें। जिस तरह नन्हे पौधे के लिए साहिबान बने, दोपहर को बच्चे स्कूल से वापस आए और स्कूल बैग्स रखे और बेरी के दरख्त पर लगे पक्के बेर तोड़ने के लिए कंकर लाना भूल गए। बेरी का दरख्त सब्र करता रहा। उसके जहन में एक तरकीब आई। उसने बच्चों से कहा, मेरी बाएं शाख पर बैठ जाओ, ज़्यादा मीठे बेर हैं, तुम सब मुझ पर चढ़ कर तोड़ लो। बच्चे इजाज़त मिलने पर बहुत खुश हुए। वो फौरन दरख्त पर चढ़ गए और बेर दरख्त से तोड़ने लगे, जिससे शाख टूट गई और सीधी बरगद के दरख्त पर जा पड़ी, जिसके नीचे खजूर का नन्हा पौधा था। बच्चे डर कर नीचे उतरे और घरों को भाग गए। इस पर खजूर ने कहा, देखा मैं ना कहता था कि इंसान खुद गर्ज है। देख लो उन्होंने तेरा क्या हाल किया, तुम्हारा बाजू तोड़ दिया, अब और फरार हो गए। वाह रे खुदगर्ज। अब तेरी बेरी का दरख्त बोला, मैंने जानबूझकर इन्हें इस पर ऐसा करने के लिए उकसाया। लेकिन क्यों? खजूर ने पूछा। कौन खुद को जख्मी करवाता है? तब बेरी के दरख्त ने जवाब दिया, वो इसलिए मेरे दोस्त क्योंकि तेरी टूटी हुई शाख बरगद के दरख्त पर है, जिससे नन्हे पौधे पर साहिबान नहीं गया। अब इसे इतनी सर्दी नहीं लगेगी और ये अगले साल तक बड़ा हो जाएगा। और मेरे तमाम दोस्त, कितने अजीम हो, तुमने कुर्बानी देकर मेरे बेटे की जान बचा ली। वाकई तुम्हारा झुके रहना खुदा के लिए शुक्र अदा करना है।
کھجور کے درخت نے کہا یوں سردیوں کا موسم گزر گیا۔ تو دیکھا پیارے بچوں، قربانی کے بغیر کچھ نہیں ہوتا، جو دوسروں کے کام آئے وہی اچھا انسان ہے۔ یاد رکھو، قربانی کبھی رائے گاہ نہیں جاتی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اچھا انسان بننے کی توفیق دے، آمین۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو اس کو لائک کیجیے، چینل کو کیجیے سبسکرائب۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، اللہ حافظ۔